अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से भी हैं। कल मैं गई थी अपने भाई के साथ मार्केट की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से तो चल पाते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो चुकी है अब और काफ़ी अच्छे तरीके से चला भी जा रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन वो अब खुद से नहीं जा रहे। यानी कि वो ना जैसे खुद काम पे अकेले अकेले जा रहे थे ना, वो नहीं जा रहे, या किसी और के साथ जा रहे हैं। और जब भी मैं उनके साथ नहीं गई, मैंने इतनी भीड़ होती है मार्केट में, ऐसा नहीं हो कि भाई उनके लग वग जाए और मुसीबत आ जाएगी। खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई। और मैंने सोचा क्यों ना आज कमरे से बाहर वीडियो स्टार्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आ रही थी। तो यानी कि सुबह से जब से उठी हूँ ना, जब से मैंने धूप देखी ही नहीं है यहाँ पे। जब ही मैंने बोला चलो क्यों ना कमरे से बाहर ही कर लेती हूँ। और फ़िलहाल मैंने कमरे का और बाहर का काम वगैरह तो कर लिया है ख़त्म। और यहाँ पर आयान खेलने में लगा हुआ था, यानी कि मैं यहाँ पे काम भी कर रही थी और यहाँ पे आयान खेल रहा था। रोहान को मैंने सुला दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रोहान को सुलाया। वहाब उठा हुआ है, वहाब खेलने में लगा हुआ है। आयान अपने बस्ते से खेल रहा है, जो कि मैं अदनान अपने भाई के साथ जाकर लेकर आई थी, क्योंकि आयान का बस्ता नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी। आयान ने साथ साथ अपनी ना पेंसिल भी इसकी आयान की ख़त्म हो गई थी, और अपनी आयान ने ना अपनी बुक्स होती है ना, बुक पढ़ने वाली जो बुक होती है फॉर एप्पल वाली, वो वाली बुक भी फाड़ दी थी। तो मैं उसकी बुक पेंसिल रेज़र वगैरह सब कुछ साथ में लेकर आई हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई ये 2 दिन के बाद फिर मेरे को मंगानी पड़े, इसलिए एहतियातन मैं लेकर आ गई। तो फिलहाल लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे धूप आने लग रही है, सुबह से अब निकल रही है धूप। कमरे के अंदर चल लेते हैं और मैं आपको बाकी का सामान भी दिखाती हूँ, और साथ में मैं आपको बस्ता भी दिखा देती हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आयान बस्ते जब से बस्ता आया है ना, आयान ने बस्ता छोड़ा ही नहीं है कि मम्मा मेरे लिए बस्ता लेकर आए। खैर डेली तो थैली के अंदर डाल के दे देती हूँ, कभी अगर घर के अंदर लेकर आ जाता है अपनी चीज़ें तो थैली में डाल के दे देती हूँ, ले जाता है। और हाल तो वहीं पर ट्यूशन में ही रहती हैं इसकी, क्योंकि घर में लाते ना फाड़ वाड़ देता है। अब बस्ता आगे बस्ता जिप ऐसी चीज़ें इससे नहीं खुलती, तो इसलिए इसी के अंदर रहेंगी सारी चीज़ें और पैक रहेंगी, खोल भी नहीं पाएगा। चले मैं आपको दिखा दी हूँ। यहाँ पर रोहान सो चुके हैं और ये देखिए कितनी तेज़ धूप आ चुकी है। हाल तो सुबह से निकल रही नहीं थी, अब आई है बहुत ज़्यादा तेज़। अब यानी कि तपिश भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, अब धूप ये निकली रहेगी। और यहाँ पे देखें मैंने अभी इनको नीचे लेटाया, वरना चरपाई पे लेटे हुए थे। मैंने ऐसा नहीं करवट ले लेता ही, देखें कैसे करवट ली है इसने, ले लेता ऐसा नहीं चरपाई से नीचे गिर पड़े, इसलिए मैंने इसको नीचे लेटा लिया। और फिलहाल और देखें आयान वहीं पे बैठ के अपना बस्ता लेके बैठा हुआ है पहले की तरह। इसको झूला दे देती हूँ। ये देखें ये इसके अंदर है सारी चीज़ें, सारा सामान इसी के अंदर है। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कल शाम से। मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ क्या चीज़ है भाई। ये तो इसके अंदर आप लोगों को दिख ही रही है क्या क्या चीज़ें हैं, गोभी पता नहीं क्या क्या। ये देखें ये बच्चे ही पापड़ शौक से खाते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं पापड़ मंगाए हैं, मैंने लेकर आई हूँ, बल्कि मैं खुद ही साथ में जाकर। ये इसके अंदर प्याज है, हमारी प्याज भी ख़त्म हो गई थी, और ये लहसुन है हमारा ख़त्म हो गया था, वो भी है। और ये मैं गाजर लेकर आई हूँ, गाजर का मैं इतवार वाले दिन वो बनाऊँगी हलवा। इतवार के दिन हलवा बनेगा, ये 2-4 दिन लगेंगे। हमारे पास तो कद्दूकश भी नहीं है जो मैं बनाऊँगी, खैर वो भी लाना पड़ेगा जब भी बनेंगी ये ना। फिलहाल किसी के फ्रिज में रखवा दूँगी, फिर बना लेंगे किसी दिन ना। इसके अंदर है आलू हैं इसके अंदर। फिलहाल ये सामान मैं लाई हूँ। मैंने आप लोगों को सारा सामान दिखा दिया है, और ये वाला तकिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके मैं 2 तकिए निकालूंगी छोटे छोटे कुशन जैसे, क्योंकि ये तकिया फालतू रखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं आता, क्योंकि छोटे छोटे कुशन बन जाएंगे ना, वो इन काम में भी आ जाते हैं। और तकिए आप लोग पता है जितने हों उतने कम होते हैं, क्योंकि एक तकिया इन लोगों का है नहीं कि 60 तकिए बड़े हैं और फिर भी तकिए कम पड़ते हैं। अब तो वहाँ भी चलें बड़ा हो रहा है, फिर इसके लिए भी चाहिए होगा आगे चल के 2-4 महीने में। तो इसलिए मैं अभी से
मैं चाह रही हूँ कि बना लूँ, यानी कि एक चीज़ जो बनती है ना आहिस्ता आहिस्ता बनती है। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक सूट एक टाइम पे सिया था, कितने दिन लग गए तो उस सूट को सीने में। तो इसीलिए मैं अब आज से इसकी करूँगी तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। खैर कोशिश करूँगी आज और कल वाली में दिन में इनको तैयार कर दूँ। और फिलहाल मैं अदनान के साथ जाके मैं ये बस्ता लेकर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये वाला इसका बस्ता है, इसी के अंदर सारा सामान है। और अब आज से ये बस्ता लेकर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको पढ़ाने के लिए बैठी थी। मैंने क्यों ना इसको पढ़ा भी लूँ, क्योंकि इसकी 3-4 दिन से ना इसने अपनी ये पढ़ने वाली जो बुक होती है ना, ये बिल्कुल फाड़ देती। तो अब खाली इसको बताया हुआ था, यानी कि मैं खुद जाती हूँ ना 2 दिन, तीसरे दिन यानी कि दूसरे दिन तीसरे दिन मैं चली जाती हूँ, पता कर लेती कि भाई क्या है क्या नहीं इसके लिए ना। तो वो मुझे बता देती हैं और फिर मैं इसको पढ़ा देती हूँ, याद करवा देती हूँ। फिर अभी फ़िलहाल मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठी थी। मैंने पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, दिखा भी देती हूँ और फिलहाल मैं इसको पढ़ा भी देती हूँ साथ साथ। यहाँ पे वहाँ भी हमारी गोद में लेटे हैं वो रोहान, तो अभी तक सो रहा है। अभी देखते हैं भाई कब तक उठता है। और इसके उठने से पहले मेरे को यानी कि जो छोटे मोटे काम है ना मैं वो भी कर लेती हूँ और वहाब को सबसे पहले सुलाती हूँ, क्योंकि वहाब सोएगा ना, इतनी देर में वहाब सोएगा, इतनी देर में मैं उस आयान को पढ़ा दूँगी। देखिए धूप बार ऐसी आ रही जा रही है, फिर वापस चली जा चुकी है धूप। और यहाँ पर आयान पढ़ने के लिए बैठे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था कैसे खुलती है, तो इसने देखें खोल ली जिब यहाँ से ना। चलें भाई किताब निकालो आयान। ये देखिए ये हमारी गोद में लेटे हुए, ये छुटकू से चूजू से, बस ज़्यादा नहीं खुलेगी। ये देखिए आराम से फट ना जाए, फट जाएगी ना। चलो खोलो। पढ़ो ये वाला अलिफ मद्दा से आम। कौन सा वाला था? पढ़ो अलिफ मद्दा से आम। सही से पढ़ो, उंगली रख के दोबारा पढ़ो। अलिफ मद्दा से आम पढ़ो। लगता है आयान का ना पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ट्यूशन जाएगा ना, ट्यूशन जाके ही पढ़ेगा। और फिलहाल मैं दोपहर भी होती जा रही है, मेरे को पकाना भी है। सबसे पहले मैं वहाब को सुला देती हूँ ताकि मैं अपना आराम से सुकून से काम करती रहूँ। और इससे पहले आयान अपनी बुक फाड़े, मैं इससे पहले इसको ना उठा के रख देती हूँ, ठीक है। आयान यहाँ पे कार्टून देख रहा है और साथ में देखिए खीरा भी खा रहा है साथ में। देखिए मैंने काट के दिए, मैं खाने लग रहा है। और साथ में ये हमारा वहाब है जो कि यहाँ मेरी गोद में बैठा हुआ है। मैं भी साथ में खा रही हूँ, आयान भी यहाँ कार्टून देखते देखते खुद खाने में लगा हुआ है। और देखिए धूप कभी आ रही है और कभी जा रही है। और कभी मेरा दिल करता है मैं बाहर जाके थोड़ा सा सफाई करूँ, ये सीढ़ी की रह गई है, सीढ़ी पे आ रही है धूप, तो इसलिए वजह से मैं कर नहीं पाती। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चली जाती जा रही है। ये मैं यहाँ पे खाना रख के बैठ गई हूँ आयान को खिलाने के लिए। रोहान भी यहीं पे खड़ा हुआ है मेरे पास। तो ये आपको आलू नज़र आ रहे हैं, ये आलू हैं रोहान के लिए मैं डालकर लाई हूँ। और आयान गोभी कर रहा था बार बार, इसलिए मैं गोभी देखिए निकाल के ले आई। और ये किसी के फेवरेट हैं, तो आज मैं उनका नाम भी बताऊँगी आपको नहीं किसके हैं। पहले मैं इन दोनों को मैं खाना खिला दूँ, आयान और रोहान को। ये रहा रोहान, ये खड़ा, ये रहा। इन दोनों को खाना खिलाऊँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो सब्ज़ी किसकी फेवरेट है। वो मेरे भाई की फेवरेट सब्ज़ी है, क्योंकि शादी से पहले ना, यानी कि मेरी जब शादी से पहले की बात है, अदनान हमेशा बोलता था कि वो गोभी पका लो, फूल गोभी बना लो, आलू गोभी बना लो। यानी कि जब भी उससे पूछो जब भी यही बोलता था कि आप ही आलू गोभी बना लो, आलू गोभी। यानी कि अम्मी के टाइम पे भी वही बोलता था कि अम्मी आलू गोभी बना लो। जब भी मैंने गोभी ली, कल मैंने जब ही ली, मैंने बोला अदनान को बड़ा पसंद है ना, मैं बोलती चलो आज गोभी बनाओ। खैर चले भाई, ये हम लोग को तंग कर रहे हैं। और फिर ये देखिए भाई कितना ज्यादा शोर कर रहा है, बच्चे भी दोनों के दोनों यहाँ बैठे हुए, टेढ़ा मेढ़ा मुँह देखो जरा। खैर ये लोग तंग कर रहे हैं, ये लोग भी। यानी कि आयान तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आए। लाइट हम लोगों की दोपहर से ही गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है।
कुछ नहीं पता कि लाइट कब तक आएगी, कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ये हमारे शहजादे तंग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं मज़ीद और आगे नहीं बना सकती। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।